नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये मतलब एक लेडी का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो उनके बारे में जानेंगे। ये एक नर्स थी, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, ए माने एक, लॉन्ग यानी लंबे टाइम माने समय, एगो माने पहले, एक लंबे समय पहले, इन द इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में, देयर लिव्ड ए वोमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देयर लिव्ड यानी देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा। लिव्ड माने रहती थी, ए वोमन यानी एक औरत रहती थी, कॉल्ड यानी कहा जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी एक औरत थी, एक यानी औरत थी जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। एक औरत रहती थी जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। वोमन माने औरत, लिव्ड माने रहती थी, इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। शी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स। सी बिकेम यानी वह हो गई, वेरी फेमस यानी बहुत प्रसिद्ध, एज ए नर्स एक नर्स के रूप में वह बहुत प्रसिद्ध हो गई। नर्स मीन्स होता है जो हॉस्पिटल में काम करती हैं, उसको कहते हैं नर्स। सी बिकेम वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध हो गई, एज ए नर्स यानी एक नर्स के रूप में वह बहुत प्रसिद्ध हो गई। सी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपुल। सी डिड उसने किया यानी उन्होंने किया, ए लॉट टू हेल्प पीपुल यानी बहुत ज़्यादा मदद, हेल्प माने मदद, ए लॉट माने बहुत, सिक यानी सिक पीपुल यानी बीमार लोगों की वह बहुत ज़्यादा मदद करती थी। सो दैट ताकि दे गुड बेटर, ताकि दे गुड गेट बेटर यानी दे गेट माने हो सकें, बेटर माने अच्छे, वे अच्छे हो सकें, ताकि वे मतलब बीमार लोगों की बहुत मदद करती थी ताकि वे अच्छे हो सकें। फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन ए गुड फैमिली। फ्लोरेंस यानी फ्लोरेंस का वाज बॉर्न यानी जन्म हुआ था, इन ए गुड फैमिली एक अच्छे परिवार में, गुड फैमिली में से अच्छे परिवार में, बॉर्न में जन्म हुआ, वाज माने था। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। सी गॉट उन्होंने रख लिया, हर नेम यानी अपना नाम, फ्रॉम द सिटी यानी शहर के नाम से, फ्लोरेंस यानी फ्लोरेंस शहर के नाम पर अपना नाम रख लिया, इन इटली यानी इटली में एक शहर है फ्लोरेंस जिसके नाम पर अपना नाम रख लिया। फिर जहाँ सी वाज बॉर्न उनका जन्म हुआ, ऑन मई यानी मई में 1820 यानी 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? इटली में एक शहर फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी फ्लोरेंस में उनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस यानी जो औरत थी, ग्रीव अप यानी बड़ी हुई, इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वाज टॉट एट होम बाय हर फादर। शी वाज टॉट यानी वह पढ़ाई जाती थी, यानी उन्हें पढ़ाया जाता था। टॉट माने पढ़ाया, यहाँ पैसिव वॉइस लिखा गया है। सी वाज के साथ वर्ब के आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया गया है, तो पैसिव वॉइस लिखा गया है। सी वाज टॉट यानी उन्हें पढ़ाया जाता था, टॉट माने पढ़ाया जाता था, एट होम यानी घर पर, बाय हर फादर यानी उनके पिता के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता था। सी लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती थी, वह इंग्लिश सीखी। इटालियन सीखी, लैटिन सीखी, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज एंड स्टडी हिस्टोरी एंड फिलॉसफी। सी लर्न यानी वह सीखी इंग्लिश यानी इंग्लिश को, इटालियन यानी इटालियन को, लैटिन को, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा को, एंड स्टडीज हिस्ट्री और हिस्ट्री को पढ़ी, एंड फिलॉसफी और फिलॉसफी को भी पढ़ी। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड
टू मेनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड माने यात्रा करती थी। शो में टू मेनी कंट्रीज यानी बहुत से देशों में, मेनी माने बहुत, कंट्रीज माने देशों में। फ्लोरेंस बहुत से देशों में यात्रा करती थी। विथ माने साथ में, हर फादर यानी हर सिस्टर अपने बहन के साथ, एंड पेरेंट्स और माता पिता के साथ। यानी फ्लोरेंस अपने माता पिता और बहन के साथ बहुत से देशों में यात्रा करती थी। सी आल्सो रोट माने लिखा, रोट यहाँ राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। सी आल्सो रोट उन्होंने लिखा। लॉट्स ऑफ नोट्स, लॉट्स ऑफ यानी बहुत अधिक, नोट्स माने किताबें। टू हर सेल्फ यानी खुद के लिए उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। वन डे एक दिन, सी रोट उन्होंने लिखा, सी रोट उन्होंने लिखा। टुडे यानी आज, गॉड स्पोक मी, गॉड यानी भगवान, स्पोक मी, स्पोक माने कहा है, मी टू मी माने मुझसे, आज भगवान ने मुझसे कहा है। एंड कॉल्ड मी और कहा है, टू हिज सर्विस यानी अपनी सर्विस को करने के लिए कहा है, अपनी सेवा को करने के लिए। जैसे वह गरीब लोगों की मदद करती थी तो उन्होंने मतलब लिखा कि भगवान ने मुझसे कहा है कि मैं गरीब लोगों की मदद करूं। हिज सर्विस यानी अपनी सर्विस को करूं यानी अपनी सेवा करूं। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। शी मेड अप हर माइंड, शी मेड अप उसने बना लिया, हर माइंड यानी अपने दिमाग को, टू डू कुछ करने के, टू डू समथिंग यानी कुछ करने के लिए, यूजफुल यानी उपयोगी, इन लाइफ यानी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, उपयोगी करना है, उन्होंने अपने माइंड में बना लिया यानी अपने दिमाग में, माइंड में से दिमाग में बना लिया। टू डू यानी करने के, समथिंग मैंने कुछ, यूजफुल माने उपयोगी, उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया कि कुछ उपयोगी करना है। आगे देखिएगा, फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर्स। फ्लोरेंस वांटेड यानी चाहती थी, टू हेल्प यानी मदद करना, अदर पीपुल यानी दूसरे, फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी, अदर पीपुल यानी दूसरे लोगों की। शी वांटेड वह चाहती थी, टू बिकम ए नर्स। शी वांटेड वह चाहती थी, टू बिकम यानी बनना, ए नर्स एक नर्स बनना चाहती थी, वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स लेकिन उनके माता पिता, एंड हर सिस्टर एंड उसकी बहन डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, हर माने उसको, टू बिकम ए नर्स यानी उसके माता पिता और उसकी बहन डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, हर माने उसको, टू बिकम ए नर्स यानी वह उसके माता पिता और उसकी बहन नहीं चाहती थी कि वह एक नर्स बने। बिकम ए नर्स यानी बिकम माने बनने के लिए, एक नर्स बनने के लिए वह नहीं चाहते थे। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, होप्ड यानी आशा करते थे, टू सेटल हर कंफर्टेबली, टू सेटल माने व्यवस्थित करने के लिए, हर माने उसको कंफर्टेबली आरामदायक रूप से, उसके माता पिता चाहते थे कि वह किसी तरह व्यवस्थित हो जाए, कंफर्टेबली यानी आरामदायक रूप से। बाय गेटिंग हर मैरिड यानी उसकी शादी करके उसको किसी तरह उसको सेटल करना चाहते थे। टू ए रिच मैन यानी एक अमीर आदमी से शादी करके उसको सेटल करना चाहते थे, एक रिच मैन। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, होप्ड यानी आशा करते थे, टू सेटल यानी व्यवस्थित करने के लिए, हर कंफर्टेबली यानी हर माने उसको कंफर्टेबली माने आरामदायक रूप से उसको व्यवस्थित करना चाहते थे। बाय गेटिंग हर मैरिड यानी उसकी शादी करके, हर मैरिड यानी उसकी शादी करके।
टू ए रिच मैन यानी एक अमीर आदमी से उसकी शादी करके उसको व्यवस्थित कर देना चाहते थे। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज। इन दोज डेज यानी उन दिनों, इन दोज डेज यानी उन दिनों, लेडीज यानी लड़कियां, जो औरतें थीं, फ्रॉम द गुड फैमिलीज यानी अच्छे परिवार की जो लड़कियां थीं, डिड नॉट बिकम नहीं बनती थी नर्सेज यानी नर्स। जो उन दिनों अच्छे परिवार की जो लड़कियां होती थीं वे नर्स नहीं बनती थीं। डिड नॉट बिकम यानी बिकम माने नहीं बन, डिड नॉट बिकम नहीं बनती थी नर्स यानी नर्स नहीं बनती थी। दे वेयर पेड वेरी लिटिल मनी, दे वेयर पेड वे पेड करते थे यानी देते थे, वेरी लिटिल मनी यानी बहुत कम पैसा देते थे, यानी नर्स को जो है वह वे बहुत कम पैसा देते थे। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, दे गॉट यानी वे पाते थे, लिटिल रिस्पेक्ट यानी बहुत कम सम्मान, फ्रॉम द सोसाइटी यानी समाज में वे बहुत कम रिस्पेक्ट यानी सम्मान पाते थे, इसलिए वे अच्छे परिवार के लोग नर्स नहीं बनाना चाहते थे अपनी लड़कियों को। आगे देखिएगा, द हॉस्पिटल इन दोज डेज, द हॉस्पिटल यानी अस्पताल, इन दोज डेज यानी उन दिनों, उन दिनों अस्पताल वेयर नो बेटर, वेयर माने थे, नो बेटर यानी अच्छे नहीं थे, उन दिनों अस्पताल जो है अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीननेस, लिटिल अटेंशन यानी थोड़ा ध्यान, वाज पेड टू क्लीननेस यानी थोड़ा ध्यान दिया जाता था, टू क्लीननेस यानी थोड़ा सा ही ध्यान दिया जाता था, क्लीननेस यानी सफाई पर थोड़ा ही ध्यान दिया जाता था। द सीट ऑन द बेड्स वेयर नेवर चेंज, द सीट यानी चादर जो होती है बेड पे बिछाया जाता है, ऑन द बेड्स यानी बेड की जो चादरें थी, वेयर नेवर चेंज यानी कभी चेंज नहीं किया जाता था, कभी बदला नहीं जाता था। जो हॉस्पिटल की चादर होती हैं वो कभी बदला नहीं जाता था, नेवर चेंज यानी कभी बदला नहीं जाता था। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन, नोबडी और एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर और कोई भी, नोबडी यानी कोई भी, यूज्ड टू टेक केयर यानी देखभाल नहीं करता था, ऑफ द पेशेंट हाइजीन यानी मरीज के दुख को कोई भी देखभाल नहीं करता था, यानी मरीज को कोई भी देखभाल नहीं करता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड, डिड नॉट माइंड, माइंड माने ध्यान नहीं दिया, ऑल दीज यानी इन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया कि साफ़ सफाई नहीं होती है या फिर कुछ नहीं होता है। सी सेक्रेटली प्लान टू बिकेम ए नर्स, सी सेक्रेटली यानी वह चुपके से, प्लान माने प्लान बनाए, टू बिकम ए नर्स एक नर्स बनने के लिए उन्होंने चुपके से प्लान बना लिया, टू बिकम यानी बनने के लिए, ए नर्स यानी एक नर्स बनने के लिए उन्होंने चुपके से प्लान बना लिया। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, सी गॉट वह पा गई, हर फर्स्ट चांस यानी अपना पहला मौका, व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल जब उसकी बूढ़ी दादी माँ, ग्रैंड मदर होता है बूढ़ी दादी माँ, हर माने उसकी, व्हेन माने जब, सी गॉट वह पा गई, हर फर्स्ट चांस यानी वह पहला मौका पा गई, व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल जब उसकी बूढ़ी दादी बीमार हो गई तो वह पहला मौका पा गई। आगे देखिएगा, फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस स्टेड यानी फ्लोरेंस स्टेड माने रहती थी, एट हर साइड यानी उनके साइड, जो मरीज होते थे उनके साइड में रहती थी, एंड लुक्ड आफ्टर हर और उनकी देखभाल करती थी। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, सी बिगेन टू हेल्प द पुअर, सी बिगेन यानी वह शुरू की, टू हेल्प यानी मदद करना, द पुअर पीपुल यानी गरीब लोगों की, ऑफ ए विलेज एक गांव के, नियर बाई यानी पास के, यानी वह धीरे धीरे पास के गांव के लोगों की मदद करना शुरू की यानी मदद करने लगी। फ्लोरेंस सून फाउंड, फ्लोरेंस जल्दी पाई, फाइंड का सेकंड फॉर्म लगा यहाँ पे फाउंड, फ्लोरेंस सून माने जल्दी, फाउंड माने पाई, दैट
शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली। शी कुड नॉट डू, वह नहीं कर सकती थी हर वर्क प्रॉपरली, यानी वह मतलब जैसे नर्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी ना, तो मतलब वह अच्छे से नर्स का काम नहीं कर पाती थी। तो वही कह रही है, शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली। शी कुड नॉट डू मैंने कर सकती थी, हर वर्क यानी अपने काम को, प्रॉपरली मैंने ठीक से, वह अपने काम को ठीक से कर नहीं पाती थी।